बिहार में वोटर वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर बिहार में गजब जल्दबाजी हो रही है और इस पूरे मामले में लगातार बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में जितने भी बीएलओ इस पूरी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं उन पर अधिकारियों का बहुत दबाव है और अगर इस दबाव की वजह से बीएलओ कुछ भी बोल दे तो उस पर जो है कार्रवाई हो रही है, एफआईआर कराया जा रहा है, उसको निलंबित किया जा रहा है। ऐसा ही मामला बेगूसराय से सामने आया है जहां पर वजाहत अली फारूकी जो मेरे साथ बैठे हैं बीएलओ साहब, इनको निलंबित किया गया और इनके ऊपर एफआईआर कराई गई क्योंकि इन्होंने खुलासा किया और ये बताया कि किस तरह से बड़े बड़े अधिकारी इन पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप फॉर्म किसी भी तरीके से जमा कर दीजिए। अगर आपको मतदाता घर पर नहीं मिल रहा है तो फॉर्म खुद ही भरिए, अपने हाथ से फोटो लगाइए, साइन करिए और फॉर्म को जमा कर दीजिए। इन्होंने ऐसा करने से मना किया और इसकी जानकारी एक जो है पत्रकार को दी। उसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया और इनके ऊपर एफआईआर की गई। पूरी जो घटना हुई है वो आपसे जानेंगे क्या कुछ हुआ और ये जो पूरा वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं, आपको निलंबित क्यों किया गया, एफआईआर कैसे हुई, क्या पूरी घटना है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ब्लॉक से ये आदेश था कि 100% काम हो और तमाम फॉर्म को आप भर के जमा कीजिए, जो नहीं मिले उनको आप खुद से भर दीजिए और ख़ुद से जमा कर दीजिए। तो मैंने इनकार किया, इसकी वजह से कार्रवाई हुई मेरे खिलाफ। 192 लोग आपको नहीं मिले, आपने कहा जो लोग नहीं मिले हैं उनके फॉर्म में खाली वापस करना चाहिए। वापस जी, खाली वापस कर भी दिया मैंने, लेकिन अधिकारियों की तरफ से दबाव बनाया गया कि खुद से भर दीजिए, पूरे को भर के खुद से जमा कर दीजिए। आप कोई मिले या नहीं मिले उससे बहस नहीं, उसको जमा करके आप हाँ रिपोर्ट दे दीजिएगा 100% होगा। और इस बात की जानकारी जब आपने एक पत्रकार को दी और वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आपके ऊपर जो है एफआईआर हुई, मतलब निलंबित किया गया अपने कार से और सारा सामान वापस करने का आदेश हुआ। तो हमने जो काम किया करके वापस किया। हाँ 198 का मैंने 181 का मैंने सर्वे किया। आप एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप सुना रहे हैं जिसमें अधिकारी जो निर्देश दे रहे थे आपको कैसे काम करना है, मैं चाहता हूं उसको आप सुनाएं ताकि लोग जो है वो जान पाए उस बारे में। जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है, आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको, वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है, बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना, आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहे हैं ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी, आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की वजह अपलोड करना शुरू करें? हाँ वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए, आप रूम में बैठिए अपने और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है जी। हाँ तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा, आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। मैडम इसमें फोटो अपलोड करना रहता है, बिना साइन का या बिना डिटेल्स का अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा? हाँ तो आदमी इतना तो समझेगा ना, नहीं तो उसका नागरिकता छिन जाएगा। आपको डीएम साहब बुलाएंगे, वो नागरिकता वो जो कह रहे हैं खुद से ही है इसको अपलोड करने के लिए, यदि हम कर रहे हैं तो एक अरे नहीं, हम डॉक्यूमेंट का आपको बोले कि जो डॉक्यूमेंट देने से मना कर रहा है, ये जो बहुत आनाकानी कर रहा है ना उसके लिए, और उसको बुलवा के ऐसा थोड़ी है क्यों नहीं करेगा। ये कौन है जिनसे आपकी ये बात हो रही थी? डिग्नेशन तो उनका नहीं जानते हैं, लेकिन ब्लॉक में वही सारा रिपोर्ट ले रही थी, लेकिन आज गायब है वो स्विच भी ऑफ है उनका, वो शायद या तो ट्रांसफर हो या सस्पेंड हो, पता नहीं, इनसे बात अब नहीं हो रही, स्विच ऑफ हो गया इनका। ये एक बात ये कह रही है कि अगर आपको किसी भी तरीके से हर हाल में सारे फॉर्म जमा करने हैं, आप आदमी लगा के फॉर्म जमा करें, भर के जमा करिए, करना, खाली भी नहीं लेंगे और खाली भी नहीं लेना है जी। आपको लग रहा था कि ये जो चीजें जिस तरह से आपके पास आदेश आ रहा था, ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है सही तरीके से हो पाए? फायदा ही ना तो सर्वे का, फिर जब सबको भर ही देना तो फिर एब्सेंट परसेंट का फायदा क्या हुआ? फिर सर्वे का फायदा क्या हुआ? फिर तो वहीं ऑफिस से भरवा लेना चाहिए था, फिर में घूमने की जरूरत भी नहीं थी। तो आपको लगा कि आपके साथ ये जो है जाती हो रही? गलत हो रहा है, इसी वजह से तो इनकार किया ना। हमसे फॉर्म लेके फिर दूसरे को लगाए हैं, घूम रहे हैं दूसरे आदमी, पता नहीं गलत सही क्या भर रहे हैं। आपको लग रहा है ये प्रक्रिया सही हो रही है या फिर धांधली हो रही है? बिल्कुल गलत हो रहा था जी। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है एकदम निष्पक्ष नहीं हो रही थी। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लग रहा था, ऐसे ही जमा हो रहा था, बस सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फादर नाम, मदर नेम
अगर शादीशुदा तो हस्बैंड या वाइफ नेम और मोबाइल नंबर लिखिए और जमा कर दीजिए बगैर किसी प्रूफ के। जबकि डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा मांगा जा रहा था, लेकिन जब जल्दी के चक्कर में बिना डॉक्यूमेंट के ऐसे ही जमा कर दीजिए। है। तो ये पूरी एकदम समझ लीजिए कि धांधली है। चुनाव आयोग को किसी तरह अपना जो है रिकॉर्ड पूरा करना है, रिकॉर्ड पूरा करना था, उससे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी पूरा करना था, सिर्फ खानापूर्ति खानापूर्ति कर रहे थे। और जी और आपके ऊपर पे दबाव भी बनाया गया कि किसी भी तरीके से इसको कर दीजिए। जी जी आप ये बताएं, जिस तरह आपके साथ हो रहा है, ऐसे बिहार के कई सैकड़ों हजारों बीएलओ होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। 77 यहाँ पे भी कार्रवाई हुई है पूरे जिला में। 77 बीएलओ के साथ कार्रवाई हुई इसी प्रकार की। हाँ, थोड़ा अलग हटके, किसी पर FIR हुआ, किसी को सस्पेंड किया गया, किसी को कुछ किया गया, कुछ ना कुछ शौक सबके साथ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसी वजह से वो काम करने से लोग इनकार कर रहे थे, लोग नहीं मिल रहे थे, खाली फॉर्म बहुत ज़्यादा बच रहा था, ये सब वजह थी। खाली फॉर्म मत दीजिए, भर के ही दीजिए। जी। तो ये देखिए बीएलओ साहब हैं, इन्होंने मीडिया चैनल को बताया कि किस तरह से इनके ऊपर बड़े अधिकारी जो हैं वो दबाव बना रहे हैं, और दबाव बनाकर इनसे ये कहा जा रहा है कि जो लोग घरों पर नहीं मिल रहे हैं या अगर आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फॉर्म जल्दी से जल्दी किसी भी कीमत पर जल्दी से भर के जो है आप जमा कर दीजिए, वरना आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें बड़े अधिकारी जो है बीएलओ को करके धमका रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ एक बीएलओ की कहानी है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन इतना तेजी से हो रहा है, 25 जुलाई उसकी आखिरी तारीख है, अभी 10 दिन बचे हुए हैं, और इतना दबाव है बीएलओ के ऊपर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बीएलओ साहब ने खुद कैमरे पे बताया है कि करीब 77 बीएलओ के ऊपर इसी जिले में जो है वो कार्रवाई हो चुकी है। और कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि बीएलओ ने इनकार कर दिया था कि अगर लोग नहीं मिल रहे हैं तो हम अपने हाथ से फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि बहुत निष्पक्ष तरीके से जो है बिहार में SIR हो रहा है, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, एक एक घर पर बीएलओ जा रहे हैं, इसकी सच्चाई कितनी है? आपने अधिकारी को ये भी बात करते हुए सुना, वो कह रही है कि नहीं जा पा रहे, खुद तो आदमी लगवा लीजिए, आदमी रख ले बीएलओ है। जी, हम अलग से आदमी अपॉइंट करें इसको बांटने के लिए और वसूलने के लिए। कई जगह तो ऐसा हो भी रहा है, नगर पालिका के लोग बांट रहे हैं। जी तो ये फर्जी तरीके से है। सुपर बांट रहा है तो ये हालत है। सुपर बांट रहा है। जी बेगूसराय की बात है, गलत हो रहा है। जी बिल्कुल गलत है। तो आप चुनाव आयोग इस वीडियो को देखे और तय करे, और तमाम जो बड़े अधिकारी चाहे इस जिले के हों या पूरे बिहार के अधिकारी इस चीज को देखें और समझे कि बीएलओ पे किस तरह से नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। और चुनाव आयोग कह रहा है सब बहुत अच्छे से हो रहा है। आप भी इस वीडियो को देखकर तय करिए और अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है बिहार में SIR का, उसकी सच्चाई कितनी है, और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।